नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। जून महीने का ये हमारा 4th पार्ट है। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल और अदर वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज एनकरेजिंग हर्ब प्लांटेशन। तो निम्न में से कौन सी योजना के तहत जड़ी बूटियों के लगाने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। देखिए, हिमाचल प्रदेश की बात की जा रही है तो हिमाचल प्रदेश में वन समृद्धि जन समृद्धि ये एक योजना है। ऑप्शन बी सही आंसर है। इस योजना के तहत जो है वो जड़ी बूटियों को लगाने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो इस योजना को जो है वो 6 जिलों में लागू किया जा चुका है ना। मतलब 6 जिलों में लागू किया जा चुका है, परंतु जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसमें कहा गया है कि इस योजना के तहत जो है वो 7 जिलों को लाया जाएगा। ये 7 जिले कौन कौन से हैं? ये हैं चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, किन्नौर, लाहौल स्पीति। इन जिलों में इसको लागू करने की बात कही जा रही है, परंतु अभी तक इस स्कीम को जो है वो 6 जिलों में लागू किया जा चुका है। इसके अलावा देखो कुछ और स्कीम भी हैं हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाई गई। इनमें से एक स्कीम है विद्यार्थी वन मित्र योजना। विद्यार्थी वन मित्र योजना के अंतर्गत जो है वो पौधारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक और स्कीम है जिसका नाम है राज्य सामुदायिक वन संवर्धन योजना। देखो, ये जो सामुदायिक वन संवर्धन योजना है, इस योजना के अंतर्गत वनों को रोजगार से जोड़कर पौधारोपण किया जा रहा है। ठीक है, तो वनों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है और पौधारोपण भी किया जा रहा है। 2018-19 में जो था वो 20 ऐसी साइटों का चयन किया गया था जिनको सामुदायिक वन संवर्धन योजना के तहत लाया जाएगा, और 2019-20 में जो है वो 11 साइटों का चयन किया जा चुका है। मतलब टोटल नंबर ऑफ साइट्स कितनी हुई? 31 साइट्स जो हैं अभी तक चयनित की जा चुकी हैं, जिनको किसके तहत लाया जाएगा? सामुदायिक वन संवर्धन योजना के तहत। अच्छा, एक और योजना है, वो है एक बूटा बेटी के नाम। देखो, एक बूटा बेटी के नाम ये योजना चलाई गई है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। इस योजना के तहत जो है अगर कोई बेटी किसी के घर में पैदा होती है तो उस बेटी के माता पिता को जो है वो स्वस्थ पौधे दिए जाते हैं। इसमें किट होती है, 5 पौधे जहाँ पर होते हैं, इन पौधों को जो है वो लगाया जाता है। तो ये 4 हमने इम्पोर्टेंट योजनाएं पढ़ी। इन 4 योजनाओं के बारे में आप याद रखिएगा कौन कौन सी योजनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री एक बीघा योजना में 5000 स्वयं सहायक समूहों के माध्यम से लगभग कितनी महिलाएं शामिल होंगी। देखो, ये जो मुख्यमंत्री एक बीघा योजना है इसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। इस योजना के तहत जो है वो 5000 स्वयं सहायक समूहों को लाया जाएगा और इन समूहों के साथ जो है 1.50 लाख, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, 1.50 लाख महिलाओं को जो है वो शामिल किया जाएगा। देखो, इस योजना का जो मुख्यमंत्री एक बीघा योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण महिलाएं जो है उनको सुदृढ़ किया जाए, उनको रोजगार प्राप्त करवाया जाए, और इस योजना को जो है वो मनरेगा के साथ भी जोड़ा जाएगा। इस योजना में जो है ऐसी महिला, कोई एक महिला हो या फिर कोई भी ऐसा परिवार हो उस महिला का जिनके पास जो है वो 1 बीघा मतलब 0.4 हेक्टेयर तक की भूमि हो, वह जो है वो सब्जियां और फलों को उगाने के लिए एक बैकयार्ड किचन तैयार कर सकते हैं। इन महिलाओं को जो है वो प्रशिक्षित भी किया जाएगा। तो ये सब आप याद रखिए मुख्यमंत्री एक बीघा योजना के बारे में। कंटिन्यूसली हम 2-3 बार इसको गिरिराज एडिशन में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि 2-3 बार ये लगातार आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश वन एवं सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत कामगारों के 2 अविवाहित बच्चों को विवाह पर कितनी राशि दी जाती है? देखिए, हिमाचल प्रदेश भवन एवं सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के तहत जो कामगार पंजीकृत हैं, अगर उनके 2 बच्चे हैं, उनके 2 बच्चों की शादी होती है तो उनको 51,000 रुपया दिया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। पहले उनको 35,000 रुपया दिया जाता था, परंतु अब इस राशि को बढ़ाकर 51,000 रुपया कर दिया गया है। अब देखो, और भी बड़ी फैसिलिटीज जो है उनको दी गई हैं जो कामगार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत कार्यक्रम है। अगर इनके बच्चे जो हैं वो पहली से लेकर 8वीं कक्षा के स्तर पर पढ़ते हैं तो उन बच्चों को जो है छात्राओं को दिया जाएगा 8,000 रुपया और छात्रों को दिया जाएगा 5,000 रुपया, और 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को 11,000 रुपया और छात्रों को जो है वो 8,000 रुपया दिया जाएगा। और ग्रेजुएशन में जो है वो छात्राओं को
16,000 रुपया दिया जाएगा और छात्रों को 12,000 रुपया दिया जाएगा। फिर इसी तरह फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। अगर कोई पीएचडी कर रही है छात्रा तो उसको 36,000 रुपया दिया जाता है, और अगर कोई छात्र पीएचडी कर रहा है उसको 27,000 रुपया दिया जाता है। बशर्ते क्या होना चाहिए कि इस कामगार कल्याण बोर्ड के तहत जो है वो कामगार पंजीकृत होने चाहिए, तभी ये बच्चों को मिलेगा। देखो ऐसे तो याद रखिएगा मोटे मोटे जो मैंने आपको बताया, क्योंकि इतना तो याद रहना मुश्किल है, परंतु जो विवाह के ऊपर दिया जाता है उसको आप याद रखिएगा। और जो एजुकेशन के ऊपर है वो तो काफ़ी लंबा एक चार्ट है, उसको हम डिस्कस याद नहीं रख सकते इतनी जल्दी, तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ऑब्जर्व्ड ऑन, तो विश्व रक्त दिवस कब मनाया जाता है? ये वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है वो 14 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। देखो ये जो है ये 14 जून को मनाया जाता है। अब यहाँ से आपको क्या बताना चाहिए, क्यों ये न्यूज़ में था, पहले गिरिराज में क्यों आया था ये इसलिए गिरिराज में आया था क्योंकि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के दिन जो था वो रेड क्रॉस सोसाइटी शिमला के द्वारा जो था, मतलब जो हमारे हिमाचल प्रदेश की रेड क्रॉस सोसाइटी है उसके द्वारा एक रक्तदान शिविर जो था वो आयोजित किया गया था। तो इस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखो ये जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों मनाया जाता है। तो ये जो है ये कॉर्ल लैंडस्टीनर के जन्मदिन पर मनाया जाता है, विश्व रक्तदाता दिवस। और कॉर्ल लैंडस्टीनर जो थे वो कौन थे? ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ब्लड ग्रुप सिस्टम से दुनिया को अवगत करवाया था। और देखो ब्लड ग्रुप का पता लगाने के लिए कॉर्ल लैंडस्टीनर को जो था वो 1930 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। ये भी आप याद रखिएगा कि कब इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। बस यही बेसिक्स आप याद रखिएगा वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? देखो ये स्थित है चंबा में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब ये न्यूज़ में क्यों था पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो चंबा का जो मेडिकल कॉलेज है उसके भवन के निर्माण के लिए जो है वो ये टारगेट रखा गया है कि 320 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया जाएगा, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो इस कॉलेज का आप याद रखिएगा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय। अब देखो मेडिकल कॉलेज के बारे में वैसे तो हम पढ़ते रहते हैं, परंतु एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आईजीएमसी कहाँ पर है? इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, ये शिमला में स्थित है। राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में स्थित है। यशवंत सिंह परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में स्थित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में स्थित है। और देखो डॉक्टर राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज जो है वो हमीरपुर में स्थित है। और उसके बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज जो है वो नेरचौक मंडी में स्थित है। तो ये मेडिकल कॉलेजेस आप याद रखिए, इनके नाम याद रखिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से याद रखिएगा, द डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना 1996-97 में हुई थी। देखो स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान निर्देशालय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं द डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, तो इसकी स्थापना 1996-97 में हुई थी, ये याद रखिए। और आयुर्वेदिक विभाग की स्थापना 1984 में हुई थी। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम रिवाइज कर रहे हैं इनको आप याद रखा कीजिए, लिख लिया कीजिए चाहे, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में कितने परिवारों को हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना का लाभ दिया जा चुका है? देखो ये डाटा वैसे तो पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि कई बार कॉम्प्लिकेट से क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। तो हिमाचल प्रदेश में कितने परिवारों को हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत लाभान्वित किया जा चुका है? वो है 2.76 लाख। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये जो हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना है, इस योजना के बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो इस योजना के तहत जो है वो निःशुल्क, मतलब बिना किसी शुल्क के गैस सिलेंडर दिए जाते हैं और गैस कनेक्शन दिए जाते हैं, ये याद रखिए। तो ये तो हो गया हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के बारे में। इसके अलावा एक और योजना है जिसका नाम है उज्ज्वला योजना। ये जो उज्ज्वला योजना है इसके तहत क्या किया जाता है? इसके तहत निःशुल्क, मतलब बिना किसी शुल्क के गैस कनेक्शन दिए जाते हैं। और अभी तक 1.36 लाख गैस कनेक्शन जो है वो हिमाचल प्रदेश में दिए जा चुके हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट योजना है वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। काफ़ी न्यूज़ में ये योजना रही थी। तो देखो इस योजना के तहत हिमाचल के
1,11,863 गरीब व्यक्ति जो है इनको 500 रुपया जो है इनकी 2 किस्तें अभी तक दी जा चुकी हैं। और एक और इम्पोर्टेंट योजना है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत जो है वो किसानों के खातों में 2,000 रुपया जमा करवाया जाता है और ये 4 महीने में 2,000 रुपया दिया जाता है, मतलब पूरे साल में 6,000 रुपया दिया जाता है। तो 2,000 की किस्त होती है, इसकी 3 किस्तें इसकी होती हैं, तो टोटल 6,000 रुपया वार्षिक इसमें दिया जाता है। इस योजना के तहत हिमाचल के 8.74 लाख किसान जो हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये जो मैंने डाटा बताया इसको आप क्या कीजिएगा, इसको आप एक बार लिख लीजिए। अगर आपने लिखा होगा तो एग्ज़ाम में अगर आपको आएगा तो आप एटलीस्ट तुक्का लगा सकते हैं कि इस तरह का डाटा था, कुछ तो आपको थोड़ा थोड़ा याद आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बस आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए, तब आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्प यहाँ से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 मंदिर का निर्माण किस सदी में किया गया था? तो ये जो 84 मंदिर हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? ये स्थित है चंबा में। इसका निर्माण जो था वो 8th सेंचुरी में किया गया। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। देखो 8th सेंचुरी में तो इसका निर्माण किया गया। अब ये क्यों न्यूज़ में था? देखो 84 मंदिर के जो कि चंबा के भरमौर में स्थित है उसके सौंदर्यीकरण के लिए भी जो है वो कुछ पैसे दिए गए हैं और इसका कार्य जो है वो प्रगति पर है, मतलब कार्य चल रहा है 84 मंदिर के सौंदर्यीकरण का, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। ये 84 मंदिर के बारे में याद रखिए। अब देखो डिस्ट्रिक्ट चंबा के कुछ और इम्पोर्टेंट टेम्पल है। एक तो है हरिराय टेम्पल। ये जो हरिराय टेम्पल है ये लक्ष्मण वर्मन के द्वारा बनवाया गया था, शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बनवाया गया था और 11th सेंचुरी में बनवाया गया। दूसरा है शक्ति देवी टेम्पल, इसको छतरारी टेम्पल भी कहते हैं। ये पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बनाया गया, मेरू वर्मन ने इसको बनाया 7th सेंचुरी में। उसके बाद है लक्ष्मी नारायण टेम्पल। तो लक्ष्मी नारायण टेम्पल साहिल वर्मन ने बनवाया और शिखर स्टाइल में बनवाया। नरसिंह टेम्पल जो था वो शिखर स्टाइल में बनवाया गया था और ये रेखा देवी के द्वारा बनवाया गया था। गणेश टेम्पल ये मेरू वर्मन के द्वारा पिरामिड स्टाइल में बनवाया गया था। मणिमहेश टेम्पल नगारा स्टाइल में बनवाया गया था मेरू वर्मन के द्वारा। और लक्ष्मणा देवी टेम्पल भी मेरू वर्मन के द्वारा बनवाया गया था पेंट रूप स्टाइल में। और चंबा में स्थित है भूरी सिंह म्यूजियम। तो भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी ये आप कमेंट करके बता दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास सम्मान अवार्ड फॉर द ईयर 2015 इज गिवन टू। देखो ये जो कालिदास सम्मान अवार्ड है, पहले तो ये अवार्ड इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके अवार्ड के बारे में डिटेल में जानेंगे। ये 2015 में दिया गया धनीराम खुशदिल को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इनको जो देखो और अवार्ड भी दिए जा चुके हैं, परंतु देखो यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर जो 1 लाइन क्वेश्चन गिरिराज में आए थे वो इंस्टाग्राम पर आपको मिल जाएंगे, तो इंस्टाग्राम से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लें। देखो 1995 में जो था इनको हिमालयन कला संगठन सम्मान दिया गया और 2011 में इनको राज्य स्तरीय पुरस्कार जो था वो प्रदान किया गया था। अब ये जो कालिदास अवार्ड है ये एनुअली दिया जाता है, मतलब वार्षिक रूप से दिया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये दिया जाता है। ये याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश सरकार जो है वो कालिदास सम्मान अवार्ड देती है। ये नाम जो है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु कौन स्टेट की सरकार इसको देती है ये याद रखिएगा। और पहला कालिदास सम्मान अवार्ड जो था वो 1980 में दिया गया था, 1980 में जो था वो दिया गया था। और ये कौन सी फील्ड में दिया जाता है? तो ये आर्ट की फील्ड में दिया जाता है, कला की फील्ड में ये दिया जाता है। तो ये कालिदास सम्मान अवार्ड के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, नोट कर लीजिए। अच्छा, अब यहाँ से हम और क्या डिस्कस करेंगे? जो प्रीवियस मतलब वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, परंतु इस बार फिर से रिवाइज हुए थे। एक तो था पंचवटी योजना। ये जो पंचवटी योजना है, देखो अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले ही ये लॉन्च की गई थी। इस योजना में जो है वो क्या है, इस योजना में 100 पार्क जो हैं वो विकसित किए जाएंगे। ये 100 पार्क विकसित किए जाएंगे और इन पार्क में जो है वो वरिष्ठ नागरिक जो हैं उनके मनोरंजन से जुड़ी हुई सुविधाएं इन पार्कों में दी जाएंगी। ये सब आप याद रखिएगा। आज आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्कीम इज लॉन्च्ड फॉर सीनियर सिटीजन। तो अभी हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ये पहला क्वेश्चन है, अपना आंसर कमेंट करके बताइए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन टर्म ऑफ डेंसिटी। तो हाईएस्ट टू लोएस्ट डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको बतानी है। तो ये आपके लिए कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।